अरे भी वो भी उससे भी दवाइयाँ बनती है। जब भी आप कभी गठिए की प्रॉब्लम और कैंसर की प्रॉब्लम, जब कभी आपको लीवर की प्रॉब्लम आ जाए तो तुम्बे से ही आपको इलाज किया जाता है। तो जी। देखिए कितने क्या समझाऊं मैं आपको। एक चलो करेला ही ले लीजिए, खून की प्रॉब्लम आती है तो करेला खाना शुरू कर दे, सुबह सुबह उसका रस निकालिए और पी दीजिए, खून की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। देखिए कोई भी ऐसी चीज़ भगवान नहीं बनाता जिससे आपका भला ना हो सके। सबसे बड़ी चीज़, मैं फिर वहीं पे आता हूँ, खाने के ऊपर मेरी बातें फिर आगे चलेंगी। जी प्रोफेसर, अगर बात की जाए, अगर इंसान को पेट दर्द हो रहा है तो क्या कौन से पत्ते खा लेने चाहिए? शेफाली जी बहुत आपके घर के बाहर अमरूद के पत्ते लगे हुए हैं, जी। तो छोटे से लवे पत्ते अगर खाते हो तो आपका जो पेट की बीमारियां वो दूर हो जाती हैं। जी प्रोफेसर, जाते जाते जो हमारे दर्शक हैं, जो 5 अंक के लोग हैं, वो आज नाराज़ हो जाएंगे आपसे क्योंकि आपने कुछ नहीं बताया उनके बारे में। तो मेरी गुजारिश है आपसे छोटी सी कि आप 5 अंक के बारे में थोड़ा सा कुछ अच्छा बता दीजिए ताकि उनको थोड़ी तसल्ली हो जाए। शेफाली जी 5 अंक के बारे में वैसे एक बात बताऊं, गाय को चारा डालने से 5 अंक ठीक हो जाता है, हरी चीज़ें खाने से 5 अंक ठीक हो जाता है। काई, हम काई से पैदा हुए हैं इसलिए हरी चीज़ें मत छोड़िए, 5 अंक ठीक होता है। लेकिन 5 अंक के जो लोग होते हैं जिसमें 5 अंक की कमी होती है, वो कहते हैं ना, ओए उल्लू दे पट्ठे, ओए तू की करता पे हम कह देते हैं मूर्ख। इसलिए ना 5 अंक की जिसमें कमी होती है ना, वो थोड़ी सी मूर्खताएं करता है, थोड़ी समझ कम होती है। मतलब कि ये नहीं होता, हाँ कई दफ़ा तो ऐसे होता है जब हम जोड़ करते उसमें 5 आ जाता है, कई दफ़ा ऐसे करते उसके घर में सदस्य जो 5 अंक का होता है वो उसको 5 अंक दे देता है क्योंकि उसकी अगर छत्रछाया में रहता है। जैसे मेरे पास 5 अंक है, मेरे बेटे के पास 5 अंक नहीं है, तो मेरी छत्रछाया में रहता है तो उसको 5 अंक मिलता रहता है, तो वो समझदार हो जाते हैं, ऐसे बच्चे हो जाते हैं। लेकिन जिसके पास 5 अंक की कमी होती है तो 5 अंक दिख भी सकते हैं आपके बुद्ध की फिंगर के नीचे। लेकिन अगर आप 5 अंक को पूरा करना चाहते हैं तो बहुत आसान उपाय है भाई। जो मूंग साबुत होती है वो धार्मिक स्थान पे दान कर सकते हैं बुधवार को शाम को। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन खाने के ऊपर मैं फिर जाता हूँ क्योंकि शेफाली जी की बात मैंने पूरी की। क्योंकि खाने के, अगर आपने लंच करना और पेट भर के करना लंच, और लंच में आपने ज़्यादातर सब्जियां खानी है, रोटी को कम खाना है। जो कहते हैं ना सब्जियां भी वो खाइए जिससे वो दवाइयों से ना बनी हो, जो बिना दवाई से बनी हो। सब्जी गांव में बहुत मिलती है, क्या पता हमें क्या मिलती है, लेकिन जब भी आप सब्जी बनाने लगते हो तो गर्म पानी से जरूर आप धोकर सब्जी खाइए, उसे बनाइए। लेकिन खाना अगर आप रोटी कम खाते हो, जैसे कि आप 4 रोटी खाते हो, 2 रोटी ही खानी चाहिए, आधी रोटी खानी चाहिए। इससे आपकी पेट की बीमारियां कभी नहीं लगती, कभी कोई कैंसर वगैरह कभी कोई नहीं आती। बहुत सारी बातें हैं, हम बातें करेंगे, लेकिन अब हमारे सामने लस्सी हमें बोल रही है, हमें पी क्यों नहीं रहे, हमने पीना है और जाना भी है। चलो यही एपिसोड का हम विश्राम देते हैं, हमारा एपिसोड अभी अधूरा है, बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि शेफाली जी ने बोला था 5 तत्व से हमारा शरीर, 5 तत्व से भगवान, क्योंकि भगवान भी 5 तत्व से बना हुआ है। भगवान कहता है अगर मैं एक भी तत्व अपना बढ़ा दूं पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। सैलाब आ जाए तो क्या हो जाता है भाई, आंधी तूफान आ जाए तो क्या हो जाता है भाई, आग बरसने लगे तो क्या हो जाता है भाई। इसलिए भगवान 5 तत्वों को नापने, कहते हैं ना, बराबर रखता है। आपने भी अपने 5 तत्वों को बराबर रखना है। कोई भी इंसान भगवान बन सकता है, वो भगवान की बातें करते, कहते हैं ना भगवान इतना बड़ा है, भगवान ये है। अगर भगवान की बातें जितनी करते जाओगे लोग भगवान की तरह आपको पूजना शुरू कर देंगे। देखिए भगवान की उस तक आपके बीच में बस जाएगी, नस नस में भगवान का नाम बस जाएगा। और बहुत सारी बातें हैं, अगर 5 तत्वों को कैसे ठीक करना है वो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा आपको। जैसे जैसे हमारे एपिसोड आगे आगे चलते रहेंगे, शेफाली जी जैसे जैसे क्वेश्चन पूछते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको सबको जवाब देता रहूँगा। जी प्रोफेसर, जिस चीज़ का अभाव होता है उसी चीज़ का भाव होता है, यानी कि जिनकी कुंडली में 5 अंक की कमी है, तो प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छा बताया आज उपाय कि 5 अंक को आप कैसे पूरा कर सकते हैं, यानी कि पूरे लोशो ग्रिड को वो बैलेंस करता है। कैसे बैलेंस करता है प्रोफेसर गुरदीप हुड्डा साहब ने अभी आपको बताया। क्योंकि आप जो हैं वीडियो के अंत तक बने रहें कि क्या जाने कब जाने आपको एक अच्छा उपाय मिल जाए ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो संवर जाए। शेफाली जी ज़िंदगी अभी संवरने वाली है, अगले एपिसोड में मैं उपाय देने वाला हूँ बहुत बढ़िया 5 अंक के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि खाने के ऊपर हमारी बात वैसे चलेगी, कमल का फूल के ऊपर हमारी बात वैसे चलेगी, जो लक्ष्मी माता के पास जाके क्यों भगवान हमें भोले शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, क्यों ये सब कुछ हमारे साथ होता है, घटित बातें हम करते रहेंगे। लेकिन हमारा एपिसोड अभी अधूरा है, शेयर करना मत भूलिएगा। जब तक शेयर करते रहोगे दूसरों की ज़िंदगी बनती रहेगी और आपकी भी 10% ज़िंदगी उतनी ही बढ़ती रहेगी। और जैसे शेफाली जी के साथ हमारे क्वेश्चन रहेंगे
वैसे वैसे आपको वो जवाब मिलते रहेंगे। ये सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम ऐसे ही नहीं बनाया, हम दुनिया से सीक्रेट लेके आते हैं और आपको बताते हैं। जी प्रोफेसर, चलते हैं हम, क्योंकि ऑफिस का भी जो है समय हो रहा है। चलो अभी गुरप्रीत को गीत बंद करो, अब मैं लस्सी पीने वाला हूँ। जी। नमस्कार। आपको पता ही है, हमने खाना वाना खाया और ब्रेकफास्ट किया, यहाँ से निकले, क्योंकि पिछला जो हमारा एपिसोड था वो पिछला एपिसोड हमारा तकरीबन आधा अधूरा रह गया था। अब सोचा क्यों ना 2 एपिसोड हो जाएं इसी में, क्योंकि जब बढ़ जाता है एपिसोड हम आगे ही आगे लेके जाते हैं, ताकि हमारी बातें तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कुछ बातें हमारी अधूरी रह जाती हैं। आज हम उसी बात को कंप्लीट करेंगे जो शेफाली जी ने पहले एपिसोड में मेरे से क्वेश्चन पूछा था। देखिए शेफाली जी अभी तक नहीं आए, तकरीबन 15 मिनट हो गए। पहले हमारे गुरप्रीत जी ने ये कैमरे सेटल किए, अमन जी ने कैमरे सेट किए और मेरे को माइक पकड़ाया और खड़ा कर दिया। प्रोफेसर साहब आप शुरुआत कीजिए। लेट हो गए शेफाली जी आज, क्योंकि हमने एपिसोड आज पूरा करना, आज कंप्लीट करना, उसी बात को आज हमने कंप्लीट करना है। लेकिन कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं हमारी, क्योंकि हमारी जितनी भी बातें हैं वो आगे की आगे जानी शुरू हो जाती हैं। आज हम उसी बात को कंप्लीट करेंगे जो कि बात हमारी वहीं पे शुरू हुई थी। सबसे पहले कमल का फूल कीचड़ में से निकलता है और कीचड़ की नेचर क्यों नहीं लेता, क्या है ऐसा कमल के फूल में। लो जी देखिए, शेफाली जी का नाम लिया, शेफाली जी हाजिर। शेफाली जी लगता है आप 120 साल से पहले नहीं जाओगे। जी प्रोफेसर साहब, आपने एपिसोड शुरुआत कर दी तो मैं 10-15 मिनट लेट हो गई। आपको पता है सूट चेंज करना होता है, जो कपड़े सिलाए वो किस चीज़ के लिए सिलाए तो आपने तो मुझे लगता है वही सूट में 10 एपिसोड्स कर देने हैं। बिल्कुल शेफाली, सत्य बोला आपने। मैं एक ही जैकेट में कम से कम 10-12 हो जाते हैं मेरे, और तकरीबन अच्छा इसलिए आप लेट हो गए, आपने सूट चेंज करना था। जी प्रोफेसर साहब, लेडीज़ के पास होता है क्या है, सबसे पहले तो उनको सबसे ज़्यादा प्रिय सूट होते हैं, तो नेचुरली बात है तो सूट दिखाने भी होते हैं कैमरे के सामने तभी आप लेट हो गए। वैसे भी मैं आपसे 5 मिनट पहले चला था, तभी मैं सोचूं, मैंने कहा यार हमें कम से कम 15-20 मिनट हो गए सेटअप लगाए हुए, शेफाली जी आए नहीं, चलो शुरुआत करते हैं। क्या पता आज ये ना कि काम हमने सुबह ज़्यादा कर लिया और आज की छुट्टी कर देते हैं। चलो अच्छा हुआ आप आ गए। जी प्रोफेसर साहब, आपने खाना वाना खाया, आपको खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा शेफाली जी, वाकई में खाना ज़बरदस्त था। यानी कि जो ढोकला था बेसन का वो मेरा प्रिय है। बेसन का ढोकला मैंने दबा लेके खाया और पैक भी कराया। जो रमेश ने हमारी गाड़ी पे रख दिया वो हम दोपहर को खाएंगे, मैंने बताया था आपको, ये सत्य है। और लस्सी के टाइम मैंने कैमरा इसलिए बंद कर दिया क्योंकि लस्सी में आगे ऊपर जो मक्खन आ जाता है ना, वो फिर मुझे बनती है वाइट कलर की। इसलिए मैं लस्सी जब भी पीता हूँ कैमरे के सामने, क्योंकि कैमरे के आगे मैं बिल्कुल सत्य बोलता हूँ। मैं कभी भी कैमरे के आगे झूठ नहीं बोलता, जो मेरी आत्मा से आवाज़ निकलती है वही मैं कैमरे के आगे बताता हूँ। शेफाली जी ये सत्य है, क्योंकि जो पुदीने की लस्सी थी मज़ा आ जाता है जब मैं पीता हूँ। तो वैसे भी एक बात याद रखनी है आपने, मैंने सबसे पहले ये बताया था कि खाना जब भी आप खाते हो उसके साथ चाय या दूध नहीं पीना। हाँ, लस्सी ले सकते हो, जूस फ्रेश ले सकते हो अगर आपको सूखा खाना नहीं निकल पाता। कई इंसान ऐसे होते हैं जो खाने के साथ साथ एक घूंट पानी का पीते हैं। कई इंसान मैंने देखे आज तक, वो अग्नि लगन के होते हैं। जितने भी अग्नि लगन के होते हैं वो तकरीबन अग्नि राशि और अग्नि लगन आ जाता है तो वो भूख बहुत लगती है उनको।
चलो उनकी बातें बाद में करेंगे, क्योंकि हमारी बातें बहुत आगे की आगे जानी शुरू हो जाएंगी। शिवाली जी, बहुत अच्छा खाना था और लस्सी भी आपकी बहुत अच्छी थी, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों की ख्वाहिश आज पूरी होगी जो आपका घर देखना चाहते थे। जी प्रोफेसर साहब, आज शायद बड़े लोगों की ख्वाहिश होगी कि ऐसा घर जो है वो मेरा भी होना चाहिए। तो ऐसा घर कैसे बन सकता है प्रोफेसर साहब? क्या शुक्र इंसान का अच्छा हो, या मंगल कुंडली में अच्छा हो तब बनता है, या शनिदेव अच्छे हों, या कौन से प्लैनेट रूल करते हैं अच्छे घर के लिए? और सबसे बड़ी बात मेरा प्रोफेसर साहब, दूसरा क्वेश्चन ये है कि घर का जो लकी नंबर, क्या हमारी कुंडली के हिसाब से हमारा लकी नंबर जो बनता है वही घर का लेना चाहिए, या अगर हमारे घर का नंबर गलत है तो उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? शिफाली जी, जो घर का नंबर होता है, लकी नंबर, जो भी आप घर का नंबर लेकर बैठे हो, जैसे कि मान लीजिए आपको 5 नंबर की कमी थी, आपका 5 अंक नहीं है, मान लीजिए आपके 5 अंक की कमी है, तो 5 अंक नहीं है, वैसे तो है, वैसे मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका घर का नंबर 4 है, आपने क्या करना है, मान लीजिए आप बटा 1 करके डाल सकते हो, बटा 1 डाल सकते हो, घर का नंबर वही रहेगा, अगर 1 साथ में जुड़ जाएगा तो 5 अंक पूरा हो जाएगा, ऐसा कुछ। जी प्रोफेसर, यहाँ पे मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। अभी आपने कहा कि ऑब्लिक डालकर हम लोग इसको पूरा कर सकते हैं। क्या प्रोफेसर, जब ऑब्लिक ना डाले कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, जब पोस्ट कोई घर में आती है तो दिक्कत हो जाती है इन चीज़ों को लेकर। क्या कभी हम ए लेटर, या जैसे कि आप बताते हैं ए लेटर इज़ गुड, तो क्या हम ए लेटर आगे लगा सकते हैं घर के आगे, कि जिससे वो अंक पूरा हो सके? शेफाली जी, एक बात बताऊँ आपको, आप मेरे सारे रहस्य या जितनी भी ज्योतिष है पूरी कैमरे के आगे पूछ लेते हो। वैसे कुछ बातें मैंने अपने अंदर दबाई होती हैं, वैसे चलो आज वे निकाल ही देते हैं। अगर किसी का घर का अक्षर वो कुछ भी लेटर नहीं लगा सकते, ए नहीं लगा सकते, ऑब्लिक नहीं लगा सकते, तो उस जो होता है अंक, उसका कलर फ्रंट के ऊपर कर सकते हैं। देखिए, वो अगर उसका कलर आप फ्रंट के ऊपर करते तो वो अंक पूरा होना शुरू हो जाता है। बहुत सी ऐसी बातें फ्रंट में हम ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जो कि उस अंक को रूल करती हैं। बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये मेरे रहस्य थे अंदर जो इन्होंने निकाल लिए। बहुत सारी बातें हैं भाई, क्या करें। अगर कुछ मैंने अपने लिए रखा होता है तो कहता हूँ कि शायद जो मेरे से वास्तु करवाते हैं, मैं अपनी टीम भेजता हूँ, उनके लिए रखे होते हैं। चलो इन्होंने ये भी निकाल लिया, क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरे जो अंदर से रहस्य हैं कभी भी कैमरे के आगे छुपते नहीं हैं। कैमरे के आगे मैं सारी जितनी भी बातें मेरे अंदर होती हैं मैं निकाल देता हूँ। जी प्रोफेसर साहब, अभी मैं आपको छोड़ूंगी तो नहीं, तो क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं और जितने आपके दर्शक हैं उनके मन में भी सवाल चल रहे होंगे कि अभी प्रोफेसर गुर्दीपड़ा साहब ने हमें उलझा भी दिया कि उस कलर को हम लगा सकते हैं जिस प्लैनेट को हम रूल कर रहे हैं, जो लकी कलर है। तो प्रोफेसर साहब, यहाँ पे बात आती है, अगर हम 5 नंबर की बात करें, अगर कुंडली में आजकल आपको पता है 2000 की रेंज के जो बच्चे हैं उनमें 5 अंक की ज़्यादातर ऑलमोस्ट कमी चल रही है, तो वो क्या ऐसा कलर चूज़ करें या कुछ ऐसी चीज़ रखें कि उनके घर का जो लकी अंक है या उनके घर को जो रूल करता है वो पूरा हो जाए? शेफाली जी, एक बात और बताऊं, फ्रंट में कभी भी रेड कलर नहीं करवाना चाहिए। अगर आप बोलो कि मेरा 9 अंक की कमी है तो मैं रेड कलर करवा लेती हूँ, ये गलत है, क्योंकि जितना भी रेड कलर होता है ये इंसान को खाली कर देता है। अगर फ्रंट में करवाते हो तो फ्रंट में कभी भी ग्रीन कलर नहीं करवाना चाहिए, इससे भी इंसान खाली हो जाता है। कुछ ऐसी बातें होती है जिसके हम वो काम करवा देते हैं जिससे वो अंक की पूर्ति हो जाती है। जी प्रोफेसर साहब, यहाँ पे मन में सवाल आ रहे हैं, क्योंकि कुछ वास्तु वाले ऐसे होते हैं कि साउथ फेसिंग है तो कह देते हैं कि रेड कलर करवा लीजिए, तो फिर यहाँ पे वास्तु क्या हौच पौच हो गया या कंफ्यूजन हो गई। तो प्रोफेसर, मन में जो है सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हमारे शो का नाम है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, आपकी अपनी ज़िंदगी के रहस्य, तो रहस्य तो आप ही खोलेंगे, तो ये कैसा रहस्य है प्रोफेसर? शेफाली जी, ज़िंदगी में एक बात याद रखिए, जब मैं भी ज्योतिष नई नई सीखता था और मैंने भी पढ़ा था कि मंगल का अगर कहीं मंगल की कमी है, साउथ फेसिंग है, तो रेड कलर दीवार पे करवा दीजिए। मैंने भी शायद जब मैं 2002 में मेरे पास जितने भी क्लाइंट आए होंगे तो मैंने बोला होगा भी आप रेड कलर करवा दीजिए। ये सत्य है, मैं कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलता। मैं कैमरे के आगे तो बिल्कुल नहीं बोलता। मुझे कैमरा राहु लगता है और राहु मेरा छठे में है। मैं कभी भी ज़िंदगी में राहु के सामने, क्योंकि राहु ने ही मेरे को बहुत कुछ दिया है, वही राहु को मैं डुबोना नहीं चाहता झूठ बोलकर। ये सत्य है। जब मैं भी किताबें पढ़ता था, किताबों का कीड़ा था, तो मैंने भी देखा ये साउथ फेसिंग तो रेड कलर करवा दीजिए। तो रेड कलर मैंने भी बहुतों का करवाया है, तो वो भी शायद कभी डाउनफॉल मिला होगा उनको, वो दोबारा से आए होंगे। जब वैसे तो 20-20 साल के अभी तक मेरे साथ क्लाइंट जुड़े हुए हैं, क्लाइंट नहीं बोलूँगा, मेरा परिवार जुड़ा हुआ है, सब मेरे पास आते हैं।
शिवाली जी आपने परसों ही देखा कि इतने पुराने हमारे पास आए जी, थे। मैं खुद बहुत हैरान हो गई कि आपसे वो 2002 में मिले हुए थे। 2002 में। क्या बात है प्रोफेसर, ऐसा कोई भी मुझे लगता है कि जब कुछ नहीं बनता ना काम, तो हम सबसे पहले जोशी चेंज करते हैं। नहीं नहीं, इसके पास ज्ञान नहीं है तो अधूरा ज्ञान है, हम चेंज कर लेते हैं। हाँ। लेकिन प्रोफेसर एक आप ही ऐसे जोशी हैं, हालांकि मैं कभी जोशी के पास नहीं गई, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ही मेरे गुरु रहे हैं। तो प्रोफेसर आपके पास रहते रहते मैंने ये चीज़ सीखी है, जो आपको आपके पास पता नहीं क्या मैग्नेटिक पावर है, जो आपके साथ जुड़ जाता है वो आप ही का हो जाता है। तो प्रोफेसर ये भी कोई कला होती है या कोई अंक रूल करता है ये? नहीं शिवाली जी, जब इंसान को ज्ञान आता है ना, तो ज्ञान धीरे धीरे आता है, कभी भी एकदम से ज्ञान नहीं आता। तो जो मेरा ज्ञान है भगवान मुझे धीरे धीरे दे रहा है। जैसे ही देखिए हर साल मेरे अंदर से कोई नई बात निकलती है। देखिए हर साल वो क्यों निकलती है, क्योंकि भगवान चाहता है कि इस इंसान को और मैं ज्ञान दूँ। अगर हमें और ज्ञान मिल रहा है, वो भी इंसान, जो इंसान मेरा प्रोग्राम सुनते हैं वो पुराने, वो कहते हैं यार ये बात पहले प्रोफेसर साहब ने बोली नहीं, अब चलते अब और ज्ञान बढ़ गया। जैसे कि मैं कल ही बात कर रहा था, मेरे दोस्त का फ़ोन आया, कहते गुरदीप जी आपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम किया। मैंने कहा क्या? कहता जैसे जैसे आप बुज़ुर्ग हो रहे हो वैसे वैसे आपकी आमदन बढ़ने वाली है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, शायद मैं फ्री में कर दूँ तब तक। मैंने कहा हाँ एक बात की बात है, ज्ञान जरूर मेरा बढ़ रहा है, वो ज्ञान का मुझे नहीं पता। जैसे कि देखिए हमारे साथ शिफाली जी ने पूछा ये छत्ते का इसका असर क्या होता है। हालांकि बहुत लोग मेरे पास आए होंगे, उन्होंने बोला होगा प्रोफेसर साहब ये जख्म है कैसे हटेगा। मैंने कहा थूक लगा लो, ये लगा लो। लेकिन जब से मैंने ये छत्ता देखा मक्खियों का, और मुझे पता चला नहीं नहीं ये वाकई में सत्य है, और ये तो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है। जख्म को ये लगाने पे निशान तक मिट जाता है, जख्म तो बहुत दूर की बात है। देखिए ये ज्ञान मुझे कब आया? आज से 5-7 दिन पहले। जब मैं कोई चीज़ को देखता हूँ, भगवान वो मेरे को दिखाता है, तभी मेरे पास ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता कभी भी। ये ऐसे नहीं बोला जाता, प्रकृति जो है हमारी गुरु है, हम उसके स्टूडेंट हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। प्रकृति के बारे में बात करेंगे, लेकिन बात आती है कि जिन घरों में फ्रंट पे रेड कलर होता है या टेराकोटा लगा होता है, वो लोग, ऐसे लोग दुखी क्यों रहते हैं, ऐसे लोग कर्जाई क्यों रहते हैं? शिफाली जी उनको एक तो सबसे बड़ी चीज़ अग्रेसिवनेस नहीं जाती। जो इंसान गुस्से में रहता है वो अपना बिजनेस को कभी बढ़ा नहीं सकता। शांत इंसान ही अपने बिजनेस को बढ़ाएगा। कहते हैं ना लक्ष्मी किसके पास आती है? जिसके पास ज्ञान होता है। और ज्ञान किस राशि में उच्च का होता है? चंद्र की राशि में गुरु उच्च के होते हैं। यानी कि ज्ञान उसी के पास आएगा अगर दिमाग आपका ठंडा होगा। अगर दिमाग आपका तेज होगा, गुस्से में होगा, तो आप कभी भी अच्छी कमाई नहीं कर पाओगे, कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे, कभी भी अपने जो होता है परिवार को खुश नहीं। देखिए अगर आप कोई दुकानदारी करते हो, आपका ग्राहक आपसे खुश नहीं है, तो फिर कासी दुकानदारी क्या बेच रहे हो आप अपना अग्रेसिवनेस बेच रहे हो। कब तक बिकेगी आपकी? जब तक आपकी किस्मत है। फिर बोलते हैं ये मेरा पहले काम बहुत अच्छा था, अब काम क्यों खत्म हो गया? पहले आपकी किस्मत के साथ चलता था, आपने अपनी किस्मत को बदला ही नहीं, आपने अपने कर्मों को किया ही नहीं जागृत, ताकि आपके कर्म अच्छे हो जाएं। देखिए हम अपने कर्मों को बदलने की कोशिश नहीं करते। जब तक भाग्य है, भाग्य कब तक रहता है बताओ मुझे? जब तक आपकी अंतर्दशा अच्छी चलती है। अंतर्दशा अच्छी, कई दफ़ा महादशा बहुत अच्छी आ जाती है, 10 साल की, 16 साल की, 20 साल की, 7 साल की, क्या पता कौन सी महादशा आपकी अच्छी हो। वो जब तक अच्छी चलेगी तब तक काम अच्छा चलेगा, उसके बाद आप डूबना शुरू हो जाते हो। क्यों डूबना शुरू होते हो बताओ मुझे? क्योंकि आपने अपने कर्मों को साथ लिया ही नहीं। ऐसे नहीं बोला गया कर्म ही आपका भाग्य बदलते हैं, ऐसे ही नहीं बोला गया आप कर्म कीजिए भाग्य आपके पीछे पीछे चला आएगा, ऐसे ही नहीं बोला गया कर्म कीजिए भगवान आपको जो मांगते वो जरूर देगा। कर्म को सबसे बड़ा माना गया है, लेकिन हम कर्म को भूल जाते हैं, कर्मास को हम भूल जाते हैं, लेकिन किसको याद रखते हैं? किस्मत। वो पंडित मेरी किस्मत बदल देगा, वो ऐसा बंदा मेरी किस्मत बदल देगा। अरे भी बातें तो मैं दिन रात करता हूँ आपको समझाने की, क्या समझ में आता है क्या नहीं आता। हाँ एक बात मैं भूल गया, कोई भी मेरा एपिसोड अगर आपको अच्छा लगता है उसे शेयर जरूर किया कीजिए। हमने ये सीरीज शुरू की है 5 एपिसोड 6 एपिसोड में एक बात पूरी करने की। ये आपके लिए हमने अपनी लोकेशन चेंज की है, बहुत एफर्ट होता है 5-5 6-6 कैमरे लेके जाने, एक जगह से कैमरे उठाने दूसरी जगह लेकर जाना, और 3-3 बंदे 4-4 बंदे हमारे साथ साथ घूमना, बहुत मेहनत होती है। ज़रूरी नहीं कि हमने खड़े हो गए और ऐसे ही हमने एपिसोड कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। पीछे जो हमारे कैमरे लगे हुए हैं उसके ऊपर बहुत मेहनत होती है, किस जगह पे हमने खड़ना, किस जगह पे बैठना, किस जगह पे हमने जाना, पैदल चलना,
ऐसा बहुत मेहनत होती है। इस मेहनत तभी रंग लाती है अगर आप एक चीज़ को शेयर करते हो, दूसरे की ज़िंदगी बदलती है। तो ये मेहनत हम तभी करते हैं अगर आप हमको पसंद करते हो। अगर हाँ कमेंट ना करो, आप शेयर ना करो, हम भी क्या करेंगे, धीरे धीरे हम अपना काम बंद कर देंगे धीरे धीरे। तो ऐसा ही होगा, हम भी कुर्सी पे बैठ के एक जगह पे बैठ के एपिसोड करना शुरू कर देंगे। अगर आप पसंद करते हो तभी हम ऐसे करते हैं। तो एक बात ज़िंदगी में याद रखनी है, रेड कलर जो होता है ये अग्रेसिवनेस का होता है। इंसान खोखले हो जाते हैं, इंसान के पास एक ही चीज़ रह जाती है, वो है अग्रेसिवनेस, वो है लोगों से जलन। तब मंगल यही करवाता है। तो मंगल को कभी मत जागृत कीजिए, साथ ही साथ आप गुरु और शुक्र और बुध को जागृत कीजिए। गुरु से ज्ञान मिलता है, शुक्र से अच्छी वाणी मिलती है, बुध से बातों से सबको आप अपने ओर खींच लेते हो। बहुत सारी बातें हैं। देखते हैं शिफाली जी और क्वेश्चन क्या पूछते हैं। जी प्रोफेसर साहब, अभी तो हम अंकों की बात पे आ गए और शायद अगले एपिसोड में हम ये भी कर सकते हैं, अंकों के ऊपर एपिसोड कर सकते हैं। 36 का आंकड़ा कैसा होता है, 3 और 6 का आंकड़ा कैसा होता है, ये भी बात करेंगे। बहुत सारे रहस्य खोलेंगे, लेकिन शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर दूसरे की ज़िंदगी जो है संवार सकता है, दूसरे की ज़िंदगी को बदल सकता है। क्योंकि लाइफस्टाइल जो है वो किसी के सिखाने पर ही आता है, ऐसे नहीं आता। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और ऐसे ही एपिसोड हम आपके लिए लेकर आते ही रहें। तो बात थी प्रकृति के ऊपर प्रोफेसर, फिर आ जाते हैं प्रकृति के ऊपर। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है, अनुशासन सिखाती है, समय पर पाबंद रहना सिखाती है। अगर सूर्य चंद्रमा ना हो तो हमें डिसिप्लिन कैसे आए, क्योंकि अपने टाइम पे ही सूर्य देवता निकलते हैं। अगर हमारे पास समुद्र ना हो तो हमारा दिल कैसे विशाल हो सकता है, ये भी हम समुद्र से सीखते हैं। तो हम ऊर्जा का स्रोत अग्नि है, कि कैसे अग्नि को बैलेंस करना है, कैसे हम अपनी वाणी को बैलेंस करना है, ये सब कुछ हम सीखते हैं प्रकृति से। तो प्रोफेसर, एक कीचड़ का फूल जिसे हम कमल बोलते हैं, तो वो कीचड़ में रहकर प्रकृति अपनी चेंज नहीं करता, लेकिन इंसान, कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इंसान अपनी प्रकृति को कैसे चेंज कर लेता है, जैसी संगत वैसी रंगत। फिर कमल का फूल ऐसा क्यों नहीं हुआ? शिफाली जी, कमल का फूल एक ऐसा फूल है जो कि विष्णु भगवान की नाभि से निकला हुआ है। चलो आज हम एंड करते हैं यहाँ पे। विष्णु भगवान की नाभि से निकलकर ब्रह्मा जी की आसन बनकर बैठा हुआ है। ब्रह्मा जी का आसन है। कमल के फूल की शेप ऐसी है जैसे हमारी पृथ्वी है, बहुत ध्यान से सुनिए। और कमल के फूल की खुशबू ऐसी है जिससे इंसान बहुत जल्दी मोक्ष को प्राप्त होता है, क्योंकि देवी देवताओं का आसन है वो। नीले रंग का कमल का फूल जैसे कि विष्णु भगवान जी ने भोले शंकर के ऊपर चढ़ाया था तो सुदर्शन चक्र लिया था, ऐसे ही राम जी ने लाल रंग का फूल देवी दुर्गा माता को चढ़ाया था और जीत प्राप्त की थी रावण के ऊपर। ऐसे ही अलग अलग रंगों की परिभाषा है कमल के फूल की। तो कमल का फूल विष्णु भगवान की नाभि से, यानी कि पृथ्वी जो है विष्णु भगवान की नाभि है। बहुत ध्यान से सुनिए, ये रहस्य कभी नहीं मिलेंगे आपको जो मैं बताने वाला हूँ। तो ये कभी भी कहीं से भी निकल सकता है, लेकिन आसन ब्रह्मा जी विराजते हैं इसमें, और इसको पूजनीय इसलिए बोला गया है, लक्ष्मी जी विराजते हैं इसमें। और इसके आपको पता होगा जितने भी मंदिरों के पुराने गुम्बद हैं, कमल के फूल जब बंद होता है उसी की शेप में बने हुए हैं। और भी बहुत सारे रहस्य हैं, इसलिए कमल के फूल की तरह बनिए ताकि हमारी पृथ्वी आपको अपना समझे। जो आप चाहते हैं, जैसी पृथ्वी चाहते हैं, जैसा घर चाहते हैं, जैसी खुशियाँ चाहते हैं आप, वैसी ही खुशियाँ आपको मिले। और भी बहुत सारी बातें हैं। आज मैंने ये जो कमल के फूल वाली बात है पूर्ण की है, और आप भी ऐसे बनिए ताकि देवता जो हैं आपकी जितनी भी छत्र छाया है उसके ऊपर आशीर्वाद देते रहें, और जो भी आप करते हैं उनका आशीर्वाद आपके ऊपर मिलता रहे। कमल के फूल जैसे बनिए, कहीं भी कोई सी भी संगत में रहिए ताकि उसकी रंगत मत लीजिए। सत्संगत की रंगत, सत्य का संग, जिससे सत्य की बात हो रही हो वो सुनना मत भूलिएगा। जैसे कि हमारा जितना भी एपिसोड होता है सत्य का होता है, कभी भी इसमें एक भी लाइन हम ये नहीं बोलते कि हाँ हमने ये कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इंसान भगवान हमसे करवाता है हम वही करते हैं। जो इंसान ऐसी संगत करते हैं उसी को ही मोक्ष की प्राप्ति मिलती है और सभी खुशियाँ मिलती हैं। और ऐसा ही आपको बना के रहूँगा मैं, हर एपिसोड में आपको रहस्य बताता रहूँगा
और भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे जैसे शिवाली जी हमसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको जवाब देता रहूँगा। जी, जाते जाते जो हमारी रिवायत है वो भी निभा लें, उपाय देना मत भूलिएगा प्रोफेसर साहब, क्योंकि आपके स्टाफ को इतने कॉल्स आते हैं कि थैंक यू कीजिए गुरुजी का कि हमने ये एपिसोड जो है देखा, आपका यूट्यूब पे देखा, हमने ये टीवी पे देखा प्रोग्राम, और हमने ये उपाय किया और हमारे घर में खुशियाँ आ गई, जो हमारे कार्य हमने सोचा हुआ था वो हो गया। लेकिन प्रोफेसर साहब आप जो है बाद में बोल देते हैं, ट्विस्ट छोड़ देते हैं, ये आपकी कुंडली देखकर ही होगा। शिफाली जी, मैंने उपाय बता दिया, समझने वाले समझ जाएंगे। अगर आप कोर्ट केस जीतना चाहते हैं, कमल का फूल आपने कहाँ देना है? दुर्गा माता के मंदिर में। अगर आप ताकत प्राप्त करना चाहते हैं, नीले रंग का फूल आपने शिवलिंग पे चढ़ाना है। अगर आप चाहते हैं खुशियां और मकान बनना, पिंक रंग का फूल आप देवी और कहते हैं विष्णु भगवान को चढ़ा सकते हैं। देखिए मेरे तो क्या होते हैं उपाय, ऐसे ही होते हैं। उपाय मैं बता देता हूं, लेकिन समझने की बात है। कोर्ट केस चल रहे हैं भाई, लाल रंग का फूल अभी चढ़ाइए, जीत आपको ही मिलेगी। जी प्रोफेसर साहब, एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा है जो शादी को लेकर होता है कि एज इतनी हो जाती है और अगर अच्छा पति पाना है या अच्छी पत्नी पानी है तो कौन से रंग का हम फूल चढ़ाएं देवी माता पर, विष्णु भगवान पर, ताकि हमें अच्छा पति और अच्छी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना है, पिंक रंग का फूल चढ़ाना है, जल्दी शादी हो जाएगी। इससे बढ़िया उपाय नहीं मिलेगा। जी प्रोफेसर साहब, ये तो बताना भूल गए कि किस वार चढ़ाना है, ये आपका सबसे मोटिव होता है। शुक्रवार के दिन सवा 8 से पहले चढ़ाना है। आजकल गर्मी है, आजकल 6:15 से अगर पहले चढ़ाते हो तो बहुत जल्दी वार मिल जाता है, 3 महीने के अंदर। जी प्रोफेसर साहब, ये उपाय जो हैं शायद आपके परिवार के लोगों की ज़िंदगी तक बदल देंगे, क्योंकि कोर्ट केस जो आम प्रॉब्लम हो गई है, शादी नहीं होती क्योंकि अच्छी मैचिंग नहीं मिल पाती तो हम लोग नहीं कर पाते। तो प्रोफेसर साहब ये छोटे छोटे उपाय जो हैं लोगों की ज़िंदगी तक बदल देते हैं, तो इसीलिए हम आपके दिल से जो है सीक्रेट्स निकलवाते रहते हैं। तो प्रोफेसर साहब बात हुई थी जख्मों के ऊपर भी, आपने एक शहद का उपाय बताया, शायद यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने आपको थैंक्स भी किया कि प्रोफेसर साहब सिर्फ एक शहद लगाने से क्या जख्म पुराने से पुराना जख्म भी ठीक हो जाता है। तो प्रोफेसर ये मेरे लिए भी अद्भुत था, ये मेरे लिए भी रहस्यमयी बात थी। तो प्रोफेसर अंकों की बात करें तो हम 5 अंक को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 5 अंक की बातें में थोड़ी सी अधूरी थी। 5 अंक के जातक कैसे होते हैं और उन्हें किन बातों का परहेज करना चाहिए ताकि वो अपने जीवन में सक्सेसफुल हो जाए? 5 अंक के जो लोग होते हैं दूसरों को राय देते हैं और दूसरे कामयाब होते हैं। खुद के लिए राय कहते हैं ना अलग से मांगनी पड़ती हैं, वो खुद ही अपना अंपायर खड़ा करते हैं, जो 5 अंक के लोग होते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं। 5 अंक के लोग बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, दूसरों को राय देते, मैंने पहले बोला, दूसरे कामयाब हो जाते हैं। 5 अंक के जो लोग होते हैं। लेकिन 5 अंक के लोग बिजनेसमैन ज़्यादातर बनते हैं। अगर वो बिजनेस करें तो बहुत कामयाब होते हैं। अगर हाँ जॉब उनको जल्दी मिल जाती है, लेकिन कई दफ़ा ऐसे होते हैं अगर बुद्ध उनका ख़राब हो रहा हो तो वो जॉब में ही घुसे रहते हैं, वो जॉब को छोड़ते ही नहीं हैं। अगर वो जॉब छोड़कर अपना बिजनेस करें बहुत कामयाब होते हैं। 5 अंक एक ऐसा अंक है जो कि सभी अंकों को जोड़ता है, बीच का अंक है। कहते हैं इसके बिना हमारा कोई भी ग्राफ पूरा नहीं होता, ना तो अध्यात्म का, ना खुशी का, ना मकान का, ना गृहस्थी का, कोई भी ग्राफ इसके बिना पूरा नहीं होता। हाँ मोक्ष का ग्राफ है जो इनके बिना पूरा होता है। मोक्ष आप 5 अंक के बिना कर सकते हो। लेकिन अगर कहते हैं ना पृथ्वी में रहते हुए भी जो इंसान बच्चों में रहते हुए जो इंसान सब कुछ पा लेता है, मोक्ष उसी को ही मिलता है। इसलिए 5 अंक की ज़्यादा ज़रूरत है आपको। और 5 अंक को मैंने पहले ही बताया, 5 अंक को अगर आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हो तो बहुत आसान उपाय होते हैं। ये जो हमारे पीछे शायद कबूतर उड़ते हुए देखे होंगे आपने, ये भी 5 अंक ही होते हैं। इनको मूंगी साबुत आप डाल सकते हो, लेकिन छत के ऊपर अगर आप मूंगी साबुत डालते हो भिगोकर, वो सबसे बड़ी नुकसान है। इससे आपका बुध ग्रह 12वें घर में आ जाता है। बुध ग्रह में अगर 12वें घर में आ जाए तो इंसान बोलता बहुत ज़्यादा है, उसकी वाणी व्यर्थ जाती है और कामयाब नहीं हो पाता। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, छत के ऊपर ही जो कहते हैं ना अपना बेड़ा पूरा दानों से भर जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप छत के ऊपर पाना चाहते हो तो एक बर्तन लीजिए, बर्तन में आप रख के दे सकते हो। एक पानी का कोला, आजकल गर्मियाँ हैं तो पंछियों को ये चीज़ें खिला सकते हो, बुध ग्रह अपना ठीक कर सकते हो। और भी 5 अंक के बारे में बहुत सारी बातें हैं, जैसे जैसे शिफाली जी पूछते जाएंगे वैसे वैसे मैं जवाब देता जाऊँ। जी प्रोफेसर साहब, 5 अंक को
यहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाहती, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े क्रिकेटर जो हैं इस 5 अंक को रूल करते हैं, क्योंकि ये बैलेंस का अंक है। अगर लोशो ग्रिड देखा जाए तो जो बैलेंस का जो बीच वाला ब्लॉक होता है ये 5 अंक को रूल करता है, तो बहुत बड़ी बात है। 5 अंक के बारे में प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही कि कैसे ये अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर लेते हैं, कैसे हर चीज़ को ये मैनेज कर लेते हैं। अगर 5 अंक की अगर कमी है तो आप कौन से उपाय कर सकते हैं, छोटी छोटी रेमेडीज़ दी हैं प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब ने, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो संवर जाए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे और आपको भी मिलता रहे। तो अगले एपिसोड में जल्द ही आपसे मिलते हैं। तो आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है उन्हें निडर बनाता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र।